नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की 50 बड़ी और ताजा खबरें जानिए अब सिर्फ कुछ मिनट में, संक्षेप में, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की दुखद मौत हो गई, जिससे पूरे देश में चिंता फैल गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने तत्काल कार्यवाही करते हुए कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप और निर्माता कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले में कथित तौर पर सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने नालंदा में राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के पवेलियन और क्रिकेट ग्राउंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 87 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर भी दिए गए। ये शिलान्यास और उद्घाटन की श्रृंखला का हिस्सा है, जो चुनाव से पहले बिहार में तेजी से हो रहा है। यूक्रेन की फिगर स्केटिंग चैंपियन ओक्साना बायोल अपनी हवेली बेच रही हैं, जिसे उन्होंने 2022 में खरीदा था। 1994 में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ओक्साना अब अपनी 10 साल की बेटी के साथ लास वेगस में शिफ्ट होने की तैयारी में है। उन्होंने सोशल मीडिया पर हवेली बेचने की जानकारी दी, जिसकी कीमत $1.2 मिलियन यानी लगभग 10.64 करोड़ रुपए है। श्रीनगर की जोजिला पास के 0 पॉइंट सोनमर्ग में पहली बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मौसम विभाग ने 4 से 7 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की संभावना जताई है, जिसके चलते जम्मू और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है। प्रतिकूल मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन बाधित हो सकता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए लालू राज की सच्चाई को उजागर किया। तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने राजद शासन 1990 से 2005 को बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राय ने राजद को अपराध, नरसंहार, अपहरण और जंगल राज का पर्याय बताया। आरोप लगाया कि इस दौरान बिहार लूट, हत्या और बलात्कार का केंद्र बन गया था। धन्नीपुर मस्जिद निर्माण के लिए बनाए गए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष और मुख्य न्यासी तथा उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर अहमद फारूकी के मुताबिक मस्जिद का नया नक्शा लगभग तैयार है। ये नक्शा पूरी तरह पारंपरिक शैली पर है, जिसमें 4 मीनारे और 1 गुंबद होगा। आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा में आपके 93 सदस्य होने के कारण गुप्ता का राज्यसभा में जाना तय है। 5,000 करोड़ रुपए के ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता ने बीते कल ही आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन कर्मयोगी अभियान आगे बढ़ रहा है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल प्रशिक्षण से जनता को तेज सेवाएं देने के लिए कौशल विकास कर रहे हैं। सितंबर 2025 तक 3900 कर्मचारियों ने 21,150 कोर्स पूरे किए हैं। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस प्रशिक्षण से सरकारी कर्मचारियों में नई कार्यशैली विकसित हो रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। नकद लेन देन को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने शनिवार को कहा कि 15 नवंबर से राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा में बिना वैध एवं कार्यात्मक फास्टैग के प्रवेश करने वाले वाहनों से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर सामान्य टोल राशि का 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। वर्तमान में बिना वैध फास्टैग वाले वाहनों को नकद में 2 गुना टोल शुल्क देना पड़ता था। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। भारत और कनाडा के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत होने के साथ ही खालिस्तानियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद मिली। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। कनाडा ने कहा कि इस गिरोह ने भय का माहौल पैदा किया है। मध्य प्रदेश के 1.25 लाख वकीलों का पंजीयन करने वाली सर्वोच्च संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल का चुनाव लड़ना अब आसान नहीं रहा। देश के वकीलों की सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक आदेश के जरिए चुनाव नामांकन शुल्क में सीधे 5 गुना बढ़ोतरी कर दी है, जो कि वापस नहीं होगा। राशि की वापसी न होने का भी विरोध हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें बधाई दी है। गुप्ता का राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि विधानसभा में आप के पास बहुमत है। उन्होंने हाल ही में आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में टीम धन और बाहुबल के दुरुपयोग को रोकने के उपायों का आंकलन कर रही है। आयोग आयकर विभाग, पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ कार्य योजनाओं की समीक्षा कर रहा है। सीरिया में गृह युद्ध के बाद पहली बार संसदीय चुनाव हो रहे हैं। बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद ये चुनाव हो रहा है। हालांकि ये चुनाव पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है। पीपल्स असेंबली की ज्यादातर सीटों पर निर्वाचक मंडल द्वारा मतदान किया जाएगा, जबकि कुछ सीटें अंतरिम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाएंगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस को बीज न जमने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद कांग्रेस का पनपना असंभव है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल के नेता और प्रदेशाध्यक्ष के चयन पर बधाई दी, लेकिन साथ ही आंतरिक कलह की बात कही। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बाहरी राज्यों से सस्ती बिजली खरीदने वाली औद्योगिक इकाइयों पर 1.09 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये शुल्क अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक लागू रहेगा, जिससे यूपीसीएल को लगभग 67 करोड़ रुपए मिलेंगे। अधिवक्ता और उनके भाइयों पर हमले के मामले में वांछित 2 आरोपित जिला अस्पताल से फरार हो गए। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। 1 अक्टूबर को हुए हमले में दोनों पक्षों से 11 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने दूसरे पक्ष के 17 नामजद समेत 6 अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है और 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गाजियाबाद में हरनंदी नदी पर सिद्धार्थ विहार और वसुंधरा को जोड़ने वाला 4 लेन पुल बनेगा। सेतु निगम ने सिंचाई विभाग से एनओसी मांगी है। इस प्रस्ताव को जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा है। पुल बनने से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और NH9 पर ट्रैफिक कम होगा। दिवाली और छठ पूजा के लिए विशेष ट्रेनें शुरू होने से गाजियाबाद के यात्रियों को राहत मिली है। इनमें से 2 ट्रेनें गाजियाबाद में रुकेंगी। मऊ, दिल्ली और अंबाला के बीच चलने वाली स्पेशल एक्सप्रेस और जबलपुर से आनंद विहार के बीच चलने वाली जबलपुर एक्सप्रेस गाजियाबाद में हॉल्ट करेंगी। सुरक्षा के लिए आरपीएफ और जीआरपी कड़ी निगरानी रखेंगी। गजरौला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पथ संचलन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों की वर्षा करके भाईचारे का संदेश दिया। सभासद सरताज उर्फ कलुआ के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोग इंदिरा चौक पर एकत्रित हुए और पुष्प वर्षा की। पालिका अध्यक्ष राजेंद्री उर्फ उमा देवी व युवा नेता विपिन सागर ने भी कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए। शहर के विभिन्न मार्गों से पथ संचलन निकाला गया। भाजपा ने कांग्रेस पर 2008 के मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यूपीए सरकार अमेरिकी दबाव में थी। उन्होंने राहुल गांधी से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा और आरोप लगाया कि वे विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर में चुनाव से पहले अपने समर्थकों को दावत दी। इस दौरान मखदूमपुर के विधायक सतीश कुमार दास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तेजस्वी ने निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसंघर्ष की चेतावनी दी। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जनता अब इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। बिहार में 1952 से अब तक विधानसभा चुनाव 1 से 6 चरणों में हुए हैं। 1969 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें पूरे राज्य में एक ही दिन मतदान हुआ था। 1980 और 1990 में भी एक ही दिन में मतदान हुआ। राज्य में 5 बार राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा चुनाव हुए हैं। बिहार की राजनीति में जाति की जगह वर्ग का महत्व बढ़ता दिख रहा है। सरकारी योजनाओं में महिलाओं, किसानों और पेंशन भोगियों को वर्ग के रूप में संबोधित किया जा रहा है। शिक्षा में मुफ्त योजनाओं और यूनिफॉर्म ने छात्रों के विकास को बढ़ावा दिया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अरवल और औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर में बाईपास निर्माण के लिए धन की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर अरवल में बाईपास निर्माण के लिए 665.50 करोड़ रुपए और दाऊद नगर बाईपास के लिए 288.28 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना से पटना, अरवल, दाऊद नगर और औरंगाबाद के बीच संपर्क बेहतर होगा। पटना में जन स्वराज पार्टी के पहले स्थापना दिवस पर प्रशांत किशोर ने पार्टी की ईमानदारी पर जोर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रशांत किशोर की सोच की सराहना की, जिससे विदेश में भी लोग पार्टी पर ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने गांधी और शास्त्री से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। 125 सीटों के लिए 600 से अधिक नामों पर विचार किया गया। कई विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। वहीं कुछ सांसद पुत्रों और हारे हुए सांसदों को भी मौका मिल सकता है। भाजपा में चुनाव रणनीति पर मंथन जारी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव में बिहार के विकास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बिहार मखाना उत्पादन का केंद्र बन गया है और युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने चाहिए। सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदेगी। उन्होंने कृषि सलाहकारों के योगदान को सराहा और दलहन और मक्का उत्पादन पर जोर दिया।